मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव आज तुम्हें दर्शन देने के लिए साक्षात आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सफर ऐसे आए हैं जब तुम बेहद दुखी और परेशान हुए हो, किंतु हर परेशानी का हल होता है। और आज के इस संदेश में तुम्हें मैं तुम्हारे अंदर की अच्छी बातें बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे व्यवहार से काफी खुश हूँ। मैंने तुम्हारी आत्मा के अंदर झांक कर देखा है। तुम चाहे इस संसार को बाहर से कैसे भी प्रतीत हो, परंतु अंदर से तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम एक साफ दिल के मालिक हो। तुमने अपने इस पवित्र हृदय से बहुत लोगों की मदद की है, जिसे देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस संसार में बहुत कम मनुष्य ऐसा कर पाते हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। बहुत कम लोगों के पास ऐसी करुणा होती है जो तुम्हारे पास है। मैंने सदा ही तुम्हारे अंदर दूसरों मनुष्य के लिए दया, भाव और प्रेम देखा है, और यही तुम्हें सबसे अलग करता है। तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह हमेशा मेरे हृदय के समीप रहता है, और तुम उन इंसानों में से एक हो। तुम्हारे अंदर यह जो अच्छाया है, ये तुम्हें तुम्हारे प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हुई है। तुमने सदा ही दूसरों के हित के लिए कार्य किए हैं, तो अब समय आ गया है कि मैं भी तुम्हारे हित के लिए कार्य करूं। मैं तुम्हें उन सभी मुसीबतों से दूर करूंगा जिनके कारण तुम अपने जीवन में परेशान रहते हो। इतनी परेशानी के बावजूद भी तुमने दूसरों के हित के लिए सदैव सोचा है, और यही गुण देखकर मैं तुम्हारे करीब खींचा चला आया हूं। मेरे बच्चे, हर मनुष्य जो इस धरती पर आता है वह केवल अपने आप में ही व्यस्त हो जाता है, परंतु तुमने इस धरती पर आकर अपने कार्यों के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी सोचा, और जितना हो सके तुमने किया। आज मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से यह आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में चल रही कठिनाइयों का अंत जल्दी हो जाएगा, और तुम अब से लेकर पूरी जिंदगी अपने जीवन को सुख में और खुशी में बताओगे। तुमने जो भी सत्कर्म किए हैं उन सभी के फल स्वरूप आज तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों का फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन में पिछली सभी घटनाओं को भूलकर आगे की ओर बढ़ो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने तुम्हें हर मोड़ पर सिर्फ धोखा दिया। तुमने उनके लिए वह सब किया जिससे उनका जीवन सुधर सके, परंतु उन्होंने तुम्हें केवल धोखा और अकेलापन दिया, और तुम उन दुखों से परेशान हो चुके हो। तुमने बार बार उन सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जगह दी, परंतु उन्होंने हर बार तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। पर अब तुम्हारे सारे बुरे संबंधों का अंत हो चुका है, और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन के भीतर उन लोगों को निकाल पाना बेहद मुश्किल है जो तुम्हारे प्रिय थे, परंतु तुम्हें उन सभी इंसानों को अपने मन के भीतर से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उन्हें अपने मन के भीतर रखोगे तो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़कर भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। जिंदगी तो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है जो बेहद मुश्किल से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जीवन के लिए तो स्वयं देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन वह जीवन होता है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, यानी पैदा होने से लेकर मृत्यु तक तुम्हें इतने अवसर प्रदान करता है कि तुम अपने जीवन में वह सभी सुख भोग सको जो तुम्हें आनंद दे, और ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति से ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसके बाद जन्म और मरण के चक्र से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाते हो। जीवन जीने के लिए हमें जो जरूरत होती है वह केवल अपना परिवार और एक जीवन साथी की होती है। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वह हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है, लेकिन हमें हर व्यक्ति से जो भी सीख मिलती है
उससे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में हर व्यक्ति की तरह भूल पर भूल करते रहे तो हमारा जीवन बेहद छोटा है, जो उन भूलों को सुधारने में ही बीत जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को यूं व्यर्थ मत करो। ना जाने तुमने कितनी योनिनसों के बाद, ना जाने तुमने कितनी योनि को छोड़कर इस मनुष्य जीवन में प्रवेश किया है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद भी यदि तुम इसको ठीक प्रकार से जी नहीं पाए तो फिर तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चे, मैं अपने उन सभी भक्तों से बेहद प्रेम करता हूँ जिनके अंदर दया भाव और दूसरों के प्रति विनम्रता होती है। तुम्हारे अंदर यह सभी गुण विद्यमान है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये ज्ञान दे रहा हूँ ताकि तुम जीवन में कभी गलत राह पर ना चले जाओ। क्योंकि यदि तुम एक बार गलत राह पर चल पड़े तो तुम जीवन में दोबारा अच्छाई के मार्ग पर नहीं आ सकोगे। तुम्हें वह गलत मार्ग भी बेहद अच्छा लगने लगेगा और तुम उससे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठोगे। परंतु मेरे बच्चे, गलत इंसानों के हाथों में अपने बागडोर सौंपने से बेहतर है तुम अपने प्रभु को अपनी बागडोर सौंप दो। तुम्हारे प्रभु तुम्हें इस संसार की समस्त बुराइयों से और दुखों से उभार कर बाहर ले आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बुराइयों से दूर रखना, उसी में ही मेरी खुशी है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। तुम्हें जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो जो तुम करना चाहते हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास यह एक चीज है जिससे कि तुम्हारे सभी समस्याएं दूर रहेगी। मेरे बच्चे, यदि यह चीज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इस चीज को प्राप्त करो, क्योंकि यह चीज तुम्हारे जीवन में सुख और धन प्रदान करता है। मेरे बच्चे, इस चीज को कैसे प्राप्त करना है वह मार्ग आज मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊं कि कैसे प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, कुछ चीजें ऐसी होते हैं जो देखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा साधारण लगता है, परंतु वह बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, जिसका अंदाजा तुम्हें स्वयं भी नहीं होता कि वह इतनी कीमती है। परंतु उनका असर जीवन में जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो और तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब तुम्हें उन चीजों का आभास होता है। तब उस शक्ति का जरूरत तुम्हें पड़ता है और वह शक्ति तुम्हें हर मुसीबत से बचाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति को पहचानना आवश्यक है। तुम्हें स्वयं अपनी और उस शक्ति को आकर्षित करना होगा, जिससे कि तुम उस शक्ति के द्वारा अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाकर रखो, जिससे कि आने वाली समस्या तुम्हारा कोई नुकसान ना कर सके। और यह सच है, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा बताए हुए बातों पर विश्वास भी रखना होगा और पूर्ण रूप से उन बातों को मानकर अपनाना भी होगा। मेरे बच्चे, एक बात को अच्छे से समझ लो, वह शक्ति कोई मंत्र से उत्पन्न की हुई शक्ति नहीं है, जिसको प्राप्त करने के लिए तुम घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करो, तब वह शक्ति तुम्हारे पास तुम्हारे और आकर्षित हो, बल्कि वह शक्ति है प्रेम की शक्ति। और सबसे ज्यादा तुम्हें उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करना होगा। इतना प्रेम कि संसार में तुम एक मिसाल बन जाओ, उनके इतने आज्ञाकारी रहो जिस तरह से श्री राम जी राजा दशरथ के आज्ञाकारी थे। उनकी सेवा में इतना लीन रहो कि तुम्हें आनंद का अनुभव हो। सेवा को मजबूरी समझकर मत करना, बल्कि प्रेम से आनंद से करना। संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करो, चाहे वह किसी भी बड़े पद का राजा हो या कोई सड़क का भिखारी हो। तुम्हें हर व्यक्ति को अपना समझकर सबको सम्मान नजरों से देखना होगा। तुम अपने हृदय के अंदर किसी के लिए घृणा की भावना मत रखना। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से एक बात को समझो कि किसी भी इमारत को बनाने में सदियों लग जाते हैं, मगर उस इमारत को तोड़ने में एक पल नहीं लगता। इसी प्रकार तुम रिश्ता को बनाने में सदियों निकाल देते हो,
परंतु उस रिश्ते को तुम्हें तोड़ने में एक पल नहीं लगता। इसलिए उसे तोड़ने में नहीं, किसी भी रिश्ते को जोड़ने में विश्वास रखो, क्योंकि तोड़ना इंसानियत की निशानी नहीं, बल्कि रिश्ते को बनाने में और प्रेम से निभाने में हो तुम्हें विश्वास होना चाहिए। प्रेम से पूरे संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो, नफरत से तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, कभी भी तुम इस बात को महसूस करके देखना, जब भी तुम किसी के साथ अच्छा करते हो या किसी की भलाई में अपने आप को लगा देते हो, तो तुम्हें एक अलग ही सुकून मिलता है। और वह सुकून मिलता है तुम्हारे हृदय की खुशी से प्राप्त होता है, क्योंकि दिल को एक अलग ही खुशी महसूस होता है, क्योंकि वह खुशी एक शक्ति प्राप्त करवाता है, और वह शक्ति कुछ और नहीं, प्रेम की शक्ति है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने।